तो वास्तु या फिर वास्तु टिप फॉर शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, बहुत लोगों ने हमसे क्वेरी की थी कमेंट्स में भी, और लोग भी पूछते हैं कि शेयर मार्केट के लिए टिप्स बताइए, स्टॉक मार्केट के लिए टिप्स बताइए, कुछ ऐसा चीज़ बताइए जिससे हमारा फ़ायदा हो। डेफिनेटली तो ऐसे चीज़ें जो आपका फ़ायदा कराए, शेयर मार्केट में आपका बढ़ोतरी दिला दे, या फिर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, कुछ ऐसे चीज़ करो कि फटाक से आपको शेयर मार्केट में ग्रोथ मिल जाए, या फिर कोई कंपनीज, ऐसे कंपनीज में आपको इंसाइट आ जाए कि उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दे रहे हो और आपका पैसा बढ़ जा रहा है, और 100% आपका पैसा बढ़ जा रहा है, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। भैया अगर कोई ऐसा बोलता है ना, तो वो खड़े खड़े आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है, क्योंकि ऐसे कोई चीज़ होती नहीं। और अगर कोई चीज़ ऐसे होती तो सब कोई इंसान काम छोड़ के शेयर और स्टॉक मार्केट ही करता। बट ऐसी चीज़ें ज़रूर होती है जिससे आप अप्लाई करके आप अपना ग्रोथ कर सकते हो उस शेयर मार्केट पे। यदि आप शेयर मार्केट या फिर ट्रेडर हो तो आप शेयर मार्केट पे ग्रोथ कर सकते हो। आप कुछ ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए फ़ायदा होने में या फिर फ़ायदा होने की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी पूरी खत्म हो जाए कि भैया लॉस हो जाएगा। तो कुछ ऐसे जोन्स एंड डायरेक्शंस हैं जो कि जहां पर आप वो एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हो तो आपका लक फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगेन आपको अपने घर का पहले ग्रिडिंग कर लेना है, देख लेना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके घर पे किस जगह पे कौन सा डायरेक्शन है, ताकि आप वहां पर वो एक्टिविटी एग्जीक्यूट कर सको। वैसे शेयर और स्टॉक मार्केट के लिए दो ही डायरेक्शन मेजर मायने रखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला आता है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट साउथ वेस्ट आधे लोगों को पता ही नहीं होगा कि होता क्या है। वेस्ट साउथ वेस्ट मतलब वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जोन। पहले हमें निकाल लेना सेंटर से वेस्ट डायरेक्शन, हमारी वेस्ट डायरेक्शन निकल गई। सेकंड निकाल लेना साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट भी निकल गई। अब मैंने यहाँ पर कहा कि वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन जोन अगर देख लेंगे तो ये हो गया पूरा वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। आपको क्या करना है, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन पे, यानी इस जोन पे ध्यान रखना है कि ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर बिल्कुल ना हो। ये जोन को इम्बैलेंस कर देती है। एट द टाइम कुछ भी चीज नहीं होना चाहिए। इवन ब्लू, ब्राउन, रेड या फिर ग्रीन, ब्लू नहीं है सॉरी ग्रीन है, ये कलर का वहां पर कर्टन्स भी आ जाएगा या फिर टेबल क्लॉथ भी आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वहां क्या नहीं होना चाहिए, वहां पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अब आता है बात कि क्यों नहीं होना चाहिए। भैया जो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो एबिलिटीज की जोन है। वहां पर जो एक्टिविटी की जाती है उस चीज में आप महारत हासिल कर लेते हो। एट द टाइम आप वहां पर बैठे हो। मैं इस वीडियो पे वैसे आगे फेसिंग की भी बात करूंगा, फिलहाल बैठने की बात आप सुन लीजिए। वहां पर आप बैठ के जो एक्टिविटी कर रहे हो वहां पर उस चीज में आप महानता या फिर महारत हासिल करते हो। वहां पर आपसे स्टॉक या शेयर मार्केट से रिलेटेड बुक भी पड़ी हुई है या आपका लैपटॉप या टैबलेट भी पड़ा हुआ है जिसमें आप वर्क करते हो, उस पर आपकी इंक्रीज हो जाएगी एबिलिटीज बहुत बढ़ जाएगी, स्किल सेट बढ़ जाएगी। एट द टाइम किसी भी चीज़ में आपकी स्किल्स बढ़ रही है, ऑफकोर्स की बात है आप उससे प्रॉफिट करोगे ही करोगे। आप शेयर मार्केट में महारत हासिल कर ले रहे हो तो ऑफकोर्स की बात है आपका जो मतलब कह सकते हैं एक्सपीरियंस है इतना अच्छा हो जाएगा कि आप मतलब इजीली आप ये डिसाइड कर सकते हो कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है क्या नहीं करना है। तो आपको बैठना वेस्ट साउथ वेस्ट में, और वहां पर क्या नहीं होना चाहिए वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा वेस्ट साउथ वेस्ट के जो देवता फील्ड है उन्हें हमें इवोक्ड रखना है। इवोक्ड रखने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो एक्टिविटी मैंने बताया कि कौन कौन से कलर जो है अपना ग्रीन, ब्राउन और रेड कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एट द टाइम वहाँ वो चीज़ क्लियर रहता है, आप वहाँ पर बैठ के काम करते हो। वहाँ के जो एनर्जी फील्ड है या फिर ये कह लीजिए जो देव या देवता फील्ड है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको सेफ गार्ड करते हैं, वो आपको बचाते हैं कि भैया कहाँ क्या चीज़ नहीं करनी है। बहुत से लोग होते हैं ना कि इम्पल्सिव होकर फट से इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ से आपको बचाएंगे वहाँ के एनर्जी फील्ड। अगर वो एनर्जी या फिर वो जोन आपका बैलेंस रहा तो वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको बैठना है। फेसिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, यानी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर तो नहीं कहेंगे बट लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करके बस छोड़ देते हैं, तो वो ईस्ट डायरेक्शन को फेस करें। जो ट्रेडिंग करते हैं, जो शॉर्ट टर्म करते हैं, तुरंत मतलब ट्रेडिंग कह लीजिए या फिर अगर कॉइन्स वगैरह में चले जाएंगे तो माइनिंग कह लीजिए, तो स्पेशली जो ट्रेडिंग की एक्टिविटी करते हैं वो वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करें। आप साउथ ईस्ट को भी फेस कर सकते हैं जो ट्रेडर्स रहते हैं, बाकी नॉर्थ बेस्ट रहता है क्योंकि नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आती है। आपको अपॉर्चुनिटी बहुत है कि किस कंपनी में किस शेयर में इन्वेस्ट किया जाए, कौन सा शेयर खरीदा जाए और कौन सा शेयर आपको फायदा पहुंचाए। साउथ ईस्ट को अगर आप फेस करेंगे तो पैसे के रिलेटेड सोचोगे, क्योंकि देखिए जिस जोन पे आप बैठते हो या फिर जिस डायरेक्शन पे आप बैठते हो उस डायरेक्शन की आप एक्टिविटी को ग्रैब करने लगते हो, और जिस डायरेक्शन को आप फेस करते हो यानी देखते हो उस डायरेक्शन के जैसा सोचना चालू कर देते हो।
तो आप पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तुरंत तुरंत में, तो साउथ ईस्ट को फेस करिए। अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना चाहते हो कि भैया मेरा पैसा आगे जाके ग्रो तो मैं ऐसा ऐसा कंपनीज में लगाऊँ, तो नॉर्थ को। ये जो सेम चीज़ अप्लाई होता है वो लॉन्ग टर्म वाले में भी होता है। जो लॉन्ग टर्म को करता है वो ईस्ट के साथ फेस फेस अगर अपॉर्चुनिटीज़ को भी लाना चाहता है कि कुछ ऐसे कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट कर दूँ, तो वो नॉर्थ को भी फेस कर सकता है। वैसे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को ज़्यादातर ईस्ट की तरफ फेसिंग अपनी रखनी चाहिए। सेकंड जो डायरेक्शन होता है वो भैया होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो पैसे की जोन है। क्योंकि आप भले कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो डिजिटल मनी, एक तरीके से डिजिटल मनी तो लगा रहे हो आप जाकर, क्योंकि वो गया ज़माना जब होता था कि आप जाकर पैसे से आप शेयर खरीदते थे, आपको एक फिजिकल कॉपी मिलती थी, सर्टिफिकेट मिलते थे कि हाँ आपने इतने रुपए का इतना ये शेयर खरीदा है। तो वो चीज़ हो गया। डीमैट अकाउंट कैसे बना? मतलब डीमटेरियलाइज, मतलब चीज़ों का डीमैट हो गया। तो अभी चलता है डीमैट अकाउंट्स, मतलब आप डिजिटल करेंसी यूज़ कर रहे हो, ऑनलाइन ही इन्वेस्ट कर रहे हो, बट फिर भी भैया आप कर तो पैसे को ही इन्वेस्ट रहे हो। तो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी बैलेंस होना चाहिए। साउथ ईस्ट बैलेंस कैसे रहेगा? साउथ ईस्ट में कोई भी वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी मत करिए, ब्लू और ब्लैक कलर को अवॉइड करिए। साउथ ईस्ट में टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं आने दीजिए। हो सके तो स्टॉक मार्केट वालों को लिए ये भी टिप है कि साउथ ईस्ट में किचन भी मत आने दीजिए। मंदिर आ जाएगा वो चल जाएगा, बट अगर मंदिर आ रहा है तो वहाँ पर रोज आपको दिया जलाना है या फिर कैंडल जलाना है, फायर की वहाँ पर एक्टिविटी होनी चाहिए। किचन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टॉक और शेयर मार्केट वालों को ध्यान में रखना है। सिटिंग की बात कर ले तो वेस्ट, जो ये वाला जोन मैं बताया फिर से रिपीट कर देना, वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जोन बैठना यहाँ पर है आपको। और अगर फेसिंग की बात कर लूँ, यहाँ पर बैठ के आप शॉर्ट, मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो या तो नॉर्थ को फेस कर लीजिए या तो साउथ ईस्ट को फेस कर लीजिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ईस्ट को फेस ज़्यादा रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रहा किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो नॉर्थ को फेस करना स्टार्ट करिए। बाकी जो चीज़ें मैंने बैलेंसिंग के लिए बताई है कि वेस्ट साउथ वेस्ट में ऐसा क्या करें कि वहाँ की देवता एनर्जी या फिर वहाँ की एनर्जी फील्ड आपकी हेल्प करे, तो वो सब भी चीज़ें मैंने बता रखी कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करें, वहाँ क्या किया जाए। तो होप सो आपको इस वीडियो में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं भी हुई हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे अपना कंफ्यूजन या डाउट पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाया जाएगा। तो आज के वीडियो पे बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।